ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। मेरे पास एक कैपेसिटर का प्लेट था ऑफ क्रॉस ऑफ एरिया ए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी इज वेरी स्मॉल। अब मैं जो नीचे वाला प्लेट है उसको मैंने तोड़ दिया दो पार्ट में जिनका एरियाज है a/2 a/2 और उन दोनों के बीच में मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया हूं ऑफ V0। सवाल यह है जब मैं जैसे ही स्विच को क्लोज करूंगा तो यहां पर जो हमारा सर्किट बनेगा उस पर टोटल कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वो हमें निकालना है। किस तरीके से करेंगे? अच्छा, गौर से ध्यान दो, इसके पैरेलली इसको तोड़ दो दो पार्ट में, तो जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन रहा है उस बात पे ध्यान दो। यहां पर हमारे पास एक कैपेसिटर बनेगा a/2 और डिस्टेंस d का, और यहां पर हमारे पास एक दूसरा कनेक्टेड है a/2 और d का। देखो, बीच का कनेक्शन है उसके बदले तो मैं ऐसे एक स्ट्रेट वायर भी सोच सकता हूं। एंड यहां पर हमारा बैटरी जो है वो हमारा V0 से है। सो ट्राई टू रियलाइज, ये वाले प्लेट पे अगर चार्ज होगा -Q तो इस वाले प्लेट पे चार्ज आ जाएगा +Q, और ये वाले -Q के कारण +Q के कारण यहां -Q, और यहां पर हमारा +Q क्रिएट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कैपेसिटर्स है दे आर इन सीरीज, और हर किसी का जो कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी ε0A/2 इंटू टी। तो जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी सिंपली C1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू ε0A/4D। तो जो हमारे पास चार्ज आएगा Q दैट विल बी इक्वल्स टू ε0A V0/4D। ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा Q, और यही 400 बैटरी के थ्रू पास करेगा। तो वर्क डन बाय द बैटरी डेल्टा WB हमारे पास सिंपली आ जाएगा ε0A V0/4D। ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाय द बैटरी। तो ये हमारे पास आ गया है वर्क डन बाय द बैटरी। और अब जो है ध्यान दो, जो हमारा एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ, ये फाइनल एनर्जी है, इनिशियल तो डेफिनेटली 0 है, इनटू इनमें चार्ज कितना आ जाएगा एप्सिलॉन या फिर V कितना आ जाएगा दोनों के अक्रॉस, सिंपली V0/2 आएगा। ऑब्वियसली दोनों सीरीज में है, इक्वल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, तो इंडिविजुअली V0/2 आएगा। हाफ C 2D V0/2 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो ये मेरे पास सिंपली आ जाएगा ε0A V0/8D। ठीक है, तो हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस्ड आ जाएगा, UI तो 0 है, तो डेल्टा WB -U फाइनल दैट विल बी ε0A V0/8D। बेसिकली यहां पर यही समझना था जो तुम इस तरीके से तोड़ सकते हो, और उन दोनों के बीच का कनेक्शन को हम सिंपली एक स्ट्रेट वायर की तरह मान सकते हैं। ये जो है वो इस क्वेश्चन का मेन हिंज पॉइंट था। बाकी तो प्रेटी सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ चुका होगा। ओके दोस्तों, मेरे पास दो कैपेसिटर है C1 और C2। C1 का वैल्यू जो है वो है C, C2 का वैल्यू जो है वो है 2C। एनर्जी स्टोर्ड राइट नाउ जो है इस सिस्टम के अंदर वो है मेरा U1। बैटरी मेरा कनेक्टेड है,
और अब मैंने C1 के प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने पुराने वैल्यू का आधा कर दिया, तो नया एनर्जी हो गया है सिस्टम का U2। तो पहला निकालना है जो दोनों में से कौन बड़ा है, U1 और U2 और Q। और एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा ये डिस्टेंस को कम करने के लिए। एंड जो सेपरेशन बिटवीन C2 प्लेट्स अगर मैं डबल कर दूंगा अब इस पोजीशन से, तो सिस्टम का नया एनर्जी हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा हमेशा V0 पे फिक्स रहेगा। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के अक्रॉस हमेशा V0 पे फिक्स रहेगा। तो U1 का वैल्यू कितना होगा, दोनों के अक्रॉस V0 है तो हाफ C इंटू V0 स्क्वायर प्लस हाफ 2C इंटू V0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3C V0 स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा U1। अच्छा, व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ C1? C1 डैश हमारा कितना होगा। डिस्टेंस को अगर मैं आधा करूंगा तो कैपेसिटेंस डेफिनेटली हमारा कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस डेफिनेटली हमारा डबल हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट A बाई T होता है। D को अगर मैं आधा करूंगा तो C तो मेरा डबल हो जाएगा। तो C1 डैश और C2 जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल एनर्जी होगा सिस्टम में U2 हाफ इंटू 2C इंटू V0 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2C इंटू V0 स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 2C V0 स्क्वायर। तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा U2 इज ग्रेटर देन U1। और ये अगर पूछेगा जो क्यों हुआ, ऑब्वियस सी बात है, जो हमें कुछ बाहर से काम हुआ है और बैटरी ने कुछ काम किया है, उन सारी बातें को मुद्दे पे रखते हुए हमें यहां पर जो है जवाब को देनी पड़ेगी। अच्छा, पहले देखो बैटरी कितना काम किया है। अच्छा, ये जो हमारा मूवमेंट हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्लोली हुआ है। हमारा जो मूवमेंट हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्लोली हुआ है। ठीक है, अच्छा, बैटरी का वर्क डन कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, स्टार्टिंग में जो था हमारे पास ये वाले प्लेट पे चार्ज था प्लस CV0, ये वाले पे चार्ज था प्लस 2CV0, और बाद में जो हुआ है यहां पर प्लस 2CV0 प्लस 2CV0, तो बैटरी के थ्रू जो चार्ज पास किया है डेल्टा Q, अगर मैं इन दोनों प्लेट के बारे में देखूं, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू CV0। तो बैटरी जो है वो उसने हमारा काम किया है CV0 इंटू V0, दैट विल बी इक्वल्स टू CV0 स्क्वायर। सो बैटरी ए वाले सिस्टम पे एक पॉजिटिव काम कर रहा है, तो बैटरी का कोशिश जो है हमारा डेफिनेटली सिस्टम का एनर्जी बढ़ाने के लिए है। तो इस कारण पे U2 जो है वो हमारा आया है ग्रेटर देन U1। पर ध्यान देना, यहां पर जो है हमारा फाइनल सिस्टम का एनर्जी जो एक्सपेक्टेड है वो कितना है। इनिशियल एनर्जी 2C V0 स्क्वायर प्लस CV0 स्क्वायर, इतना हमने फाइनल एनर्जी एक्सपेक्ट किए थे, यानी दैट विल बी इक्वल्स टू 5C V0 स्क्वायर बाई 2। और जो फाइनल एनर्जी हमारे पास एक्चुअली है वो है हमारा 2C V0 स्क्वायर। अच्छा, बहुत स्लोली मूव किया है तो हम हीट को कंसीडर नहीं करेंगे,
तो हम बोलेंगे ये पूरा का पूरा काम जो है वो एक्सटर्नल एजेंट के लिए है। तो डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा दैट विल बी 2c v naught स्क्वायर माइनस सी वी नॉट स्क्वायर बाई 2। जो कि लॉजिकल है, इसका वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, तो धीरे मूव कराने के लिए फोर्स जो है वो मुझे लगाना पड़ेगा डिस्टेंस d को बढ़ाने के डायरेक्शन में, बट डिस्टेंस d कम हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट और जो हमारा फोर्स है वो आपस में 180 डिग्री बना रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है वो हमारा नेगेटिव है। अच्छा, यहां पर हमें एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्लोली वर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है। स्लोली बोला है मतलब हम हीट कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज हम बोल नहीं सकते थे तो यहां पर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कितना होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कुछ हीट पे जाएगा, कुछ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है। स्लोली मूव कराया है ये बोल देने पर हमारा हीट जो है हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो डिफरेंस है वो हमारा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन मानेंगे। एंड द लास्ट पार्ट, जो C2 का हमारा प्लेट है वो हमारा डबल कर दिया गया है, तो जो मेरा C2 डैश होगा वो मेरा हो जाएगा 2c/2 दैट इज इक्वल्स टू C। तो ध्यान देना, अब ये मेरा 2c बन गया, ये मेरा C बन गया है, सिस्टम बट रिवर्सल हो गया है, बाकी तो और कोई भी टाइप का डिफरेंस नहीं आया है। तो जो हमारा फाइनल एनर्जी आएगा that will be simply equals to the initial energy U1, क्योंकि सिस्टम का केवल रिवर्सल हुआ है, बाकी तो पुराना सिस्टम वापस बन चुका है। तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी इन दोनों केस पर तो सेम ही होने वाला है। आसान क्वेश्चन है, बस वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जो है वो हमारा एक इंपॉर्टेंट फंडा था, समझ में आ चुका होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 3 कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है 2 μF, 3 μF एंड 5 μF। जो 2 μF वाला कैपेसिटर है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 3 वोल्ट, ठीक है। जो हमारा 3 μF वाले का है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 2 वोल्ट, और जो हमारा थर्ड कैपेसिटर है उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 1 वोल्ट। अब मैंने ए वाले तीनों को सीरीज पे कनेक्ट किया, तो सवाल ये है मैं उस कॉम्बिनेशन पे एट मैक्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैं अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। देखो पैरेलल में बोला होता फिर तो मामला बहुत चिल है, तुम केवल और केवल 1 वोल्ट अप्लाई कर पाते, क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर पैरेलल में होता तो सिंपल सी बात है, तुम जैसे ही 1 वोल्ट के से ज्यादा अप्लाई करते तो 5 μF वाला कैपेसिटर जो है उसका ब्रेकडाउन हो जाता, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, राइट। हाँ, बट सीरीज में ऑब्वियस सी बात है इतना ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि तीनों के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो तो हमारा तीनों के कैपेसिटेंस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन सीरीज में हम एक बात बोल सकते हैं, जो इन सीरीज हम सिंपल सी बात है बोल सकते हैं, जो Q इन ऑल सब में मस्ट बी सेम, सब में जो हमारा चार्ज होगा वो तो हमारा सेम ही होने वाला है, ठीक है, राइट। सो पहले वाले पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है? 2 μF का कैपेसिटर ब्रेकडाउन वोल्टेज है 3 वोल्ट, तो पहले वाले पे जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वो है मेरा 6 μC। दूसरे वाले पे जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है वो भी है मेरा 6 μC, और तीसरे वाले पे जो मैक्सिमम चार्ज आ सकता है दैट इज इक्वल्स टू 5 μC। तो मैं वोल्टेज कुछ अप्लाई करूंगा, तीनों में चार्ज सेम आएगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो तीनों का चार्ज भी बढ़ता रहेगा। बढ़ते 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 जब कॉम्बिनेशन पे चार्ज, व्हेन कॉम्बिनेशन रीचेस चार्ज of
5 म्यू सी, जब कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा 5 म्यू सी को रीच करेगा, ठीक है, 5 म्यू एच कैपेसिटर विल ब्रेक डाउन। सिंपल सी बात है, सर्किट पे चार्ज जो है वो हमारा 5 म्यू सी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया हूं, तो जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा, अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालूं तो कितना आएगा, मेरे पास C1, C2 और C3 तीनों हमारा सीरीज में लगा हुआ है, हाँ कि ना, C1, C2, C3 तीनों हमारा सीरीज में लगा हुआ है, तो 1/C इक्विवेलेंट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। कितना आ जाएगा, कितना एलसीएम कितना होगा मेरे पास, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 30, ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। मैंने सही किया हूं क्या, एक सेकंड, हाँ मेरे ख्याल से सही किया हूं कैलकुलेशन, यहां पे 15 है, यहां पे 10 है, यहां पर 6 है, हाँ राइट। तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये है 21, तो 30/31 म्यू एफ। सो दैट इज माय C इक्विवेलेंट, ये वाले पूरे लाइन का। और जो हमारा Q होना चाहिए, दैट Q विल बी सिंपली इक्वल्स टू 5 म्यू सी, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए वोल्ट में, दैट विल बी Q/C इक्विवेलेंट 5/30/31, so that will be equals to 31/6 वोल्ट। तो मैं 31/6 वोल्ट जब मैं अप्लाई करूंगा, वहां पर हमारा ब्रेकडाउन होने वाला है सर्किट का, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं जो पहले हमारा कहां पर ब्रेकडाउन होगा और ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो किस पोटेंशियल डिफरेंस पे ओवरऑल होने वाला है। तो ब्रेकडाउन के ऊपर और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, ये वाला देखते हैं। हमारे पास यहां पर 4 कैपेसिटर है, इस तरीके से लगाया हुआ है। तो सवाल यहां पर ये है, जो किस वोल्टेज पे पहले हमारा ब्रेकडाउन होने वाला है। ये पहले जो लिखा हुआ है वो उनके कैपेसिटेंस है, और साथ में जो लिखा हुआ है वो उनके ब्रेकडाउन वोल्टेजेस है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक बात को हम रियलाइज करें, जो ये दोनों पे सेम चार्ज आएगा, जो भी आएगा पता नहीं, और इन दोनों पे सेम चार्ज आएगा, तो हम इंडिविजुअल लाइन पे देखना चाहते हैं जो पहले कौन ब्रेकडाउन करने वाला है, ठीक है। भूल जाते हैं इन दोनों के आपस के कंपटीशन को, राइट नाउ भूल जाते हैं। देखते हैं जो पहले जो है कहां पर हमारा ब्रेकडाउन होगा, ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। लेट्स सॉरी, ऊपर के लाइन पे पहले कहां ब्रेकडाउन होगा और नीचे के लाइन पे कहां पे पहले ब्रेकडाउन होगा। पहले इन दोनों में आपस में कंपेयर कर लेते हैं, फिर इन दोनों लाइन को आपस में लड़ाएंगे। लेट्स सी कैसे करते हैं। अच्छा, जो हमारा ऊपर का लाइन है, जो मेरा Q1 मैक्सिमम है, वो कितना है, 3 मिली कूलम्ब। 1 किलो में है, 1 माइक्रो में है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो मिली में आएगा। और जो मेरा Q2 मैक्स है वो है मेरा 4 माइक्रो कूलम्ब। और जो हमारा लोअर लाइन है, उस लोअर लाइन के बारे में अगर हम देखें तो हमारा Q3 मैक्स जो होगा दैट विल बी 7 मिली कूलम्ब, और जो हमारा Q4 मैक्स आएगा दैट विल बी 6 मिली कूलम्ब। तो ऑब्वियस सी बात है
क्योंकि ये दोनों तो आपस में सीरीज में है तो चार्जेस सेम होगा। तो ऊपर वाला लाइन पे अगर ब्रेकडाउन होना होगा तो यहां पर होगा, और नीचे वाले लाइन पे ब्रेकडाउन अगर होना होगा तो यहां पर होगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इफ अपर लाइन ब्रेक्स डाउन, मान लेता हूं जो ऊपर का लाइन जो है वो मेरा पहले ब्रेक डाउन करता है, मान लेता हूं, तो V0 का वैल्यू क्या होना चाहिए? दोनों में चार्ज जो है वो तो हमारा 3 मिली कूलम्ब पे ही होगा, तो V0 का वैल्यू ये जो बोल रहा है होना चाहिए 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 किलो वोल्ट। कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दिया, 4 से दोनों में 3 है, तो इसके अक्रॉस तो कितना आ जाएगा 1 kV, और इसके अक्रॉस आ जाएगा 1.5 kV। तो ये हमारा 2.5 kV पे अप्लाई होने पर, अरे बाय द वे दोनों लाइन पे सेम kV अप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों लाइन आपस पे तो पैरेलल में है। अच्छा, वहीं पे अगर इफ लोअर लाइन ब्रेक्स डाउन, तो वहां पर जो हमारा V0 होगा वो कितना होगा? तो वो चार्ज आना चाहिए 6, ये बात तो फिक्स है। तो 6 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 3 kV। सो 2 प्लस 6 बाई 7, तो मेरे पास आ जाएगा 20/7 kV। ऑब्वियसली बात है ये 2.5 kV से तो डेफिनेटली ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा पास आ जाएगा जो दैट विल बी इक्वल्स टू सही का, हाँ सही कैलकुलेशन किया हो, ये हो जाएगा 20/7 kV। ठीक है, एंड यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 2.5 kV। तो मैं V0 को अगर बढ़ाता रहूंगा, पहले 2.5 अटेन जैसे ही होगा, ऊपर का लाइन हमारा पहला ब्रेकडाउन हो जाएगा, और कल्प्रिट जो है वो मेरा ये वाला कैपेसिटर है। तो सिंपल सी बात है, ब्रेकडाउन ऑकर्स at 2.5 kV in the upper 3 μF capacitor। तो अगर मल्टीपल कैपेसिटर्स दिया हुआ है, उनमें कहां इसमें पहले ब्रेकडाउन होगा, उसको हम इस तरीके से कंपेयर करने वाले हैं, राइट? ओके दोस्तों, हमारे पास 2 कोएक्सियल सिलेंडर है जिसका अंदर वाले का रेडियस है A और बाहर वाले का रेडियस है B। B जो है वो हमारा फिक्स्ड है, A जो है उसको मैं वेरी करवा सकता हूं। ठीक है, जो हमारा ब्रेकडाउन है वो तब होता है अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर EB से हमारा ज्यादा हो जाए। ठीक है, EB से अगर ज्यादा हो जाए तो वहां पर हमारा ब्रेकडाउन होता है। तो पहला सवाल ये है, फाइंड A फॉर पोटेंशियल ऑफ द इनर सिलेंडर टू बी मैक्सिमम, एंड दूसरा फाइंड A इफ द एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिस्टम टू बी मैक्सिमम। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक काम करते हैं, यहां पर इन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और यहां पर हम मान लो V0 स्ट्रेंथ का बैटरी जो है वो हम दोनों के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी हम एक काम कर सकते हैं, ये जो लोअर वाला टर्मिनल है इसको हम ग्राउंड कर दे, यानी इसको हम 0 बोले और ये वाले एंड को हम V0 बोले। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जो ये वाले हैं इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ क्रिएट होगा लैम्डा, और यहां पर हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ क्रिएट हो जाएगा माइनस लैम्डा।
अच्छा, लैम्डा का वैल्यू कितना होगा? कोई भी एक जनरल डिस्टेंस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर वाला तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, दैट विल बी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमारे पास जो वी नॉट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी आर बाई आर फ्रॉम ए टू बी। यही तो हमारा पोटेंशियल का ड्रॉप है। तो हमारे पास जो वी नॉट हो जाएगा दैट विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a। ठीक है, सो यहां से मेरे पास लैम्डा का वैल्यू जो है वो तो आ जाएगा, और मेरे पास लैम्डा का वैल्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई ln b बाई a। राइट, अच्छा, अगर ब्रेकडाउन होना होगा तो कहां पर होगा? ऑब्वियसली बात है, अंदर और बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बाकी अंदर जो है डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हमारा कम होता जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो हमारा ब्रेकडाउन फर्स्ट ऑकर्स at a surface of inner cylinder, जो हमारा अंदर का सिलेंडर है उसके सरफेस पे हमारा पहली बार ब्रेकडाउन होगा। अच्छा, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ध्यान देना, यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, एंड इसको अगर मैं देखूं तो दैट विल बी वी नॉट डिवाइडेड बाई ए ln b माइनस ए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है ये हमारा ब्रेकडाउन के इक्वल ब्रेकडाउन जो है वहां पर कंडीशन होगा। ठीक है, इस वाले चीज पर हमें ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो मैं लिमिटिंग कंडीशन के लिए यहां पर मैं इक्वालिटी ला रहा हूं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं अप्लाई कर सकता हूं वी नॉट दैट विल बी इक्वल्स टू ई बी ए इंटू ln b माइनस ln a। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है ए बढ़ाऊंगा तो मैं ये वाला क्वांटिटी जो है वो मेरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ए घटाऊंगा तो ए वाला क्वांटिटी छोटा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर मैक्सिमम मिनिमा का सवाल उठ सकता है, तो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज अ फंक्शन ऑफ ए। तो एफ डैश ए फॉर मैक्सिमा एफ डैश ए हमारा 0 होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ई बी, पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो ln b माइनस ln a प्लस इसको कांस्टेंट रखो, इसका डिफरेंशिएशन ln b का तो 0 हो जाएगा और माइनस ln a का माइनस 1 बाई a हो जाएगा। तो a इंटू माइनस 1 बाई a माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ln b 1 प्लस ln a, ये हमारे पास आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू ln a e, क्योंकि 1 को तो मैं ln a लिख सकता हूं। तो सिंपली हमारा a का वैल्यू जो आएगा इस केस के लिए दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू b बाई a।
तो A इक्वल्स टू B बाई ए होने पर हम मैक्सिमम वोल्टेज V नॉट जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम मैक्सिमम वैल्यू हमें पूछ सकता है कितना होगा, बताओ बेटा। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पर इसका वैल्यू हमारा कितना EB आ गया है, तो V नॉट का वैल्यू जो होगा दिस विल बी ln E दैट इज 1। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास B बाई E। तो V नॉट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू EB इंटू B बाई E। That is the value of V naught max. वो कोई भी पूछ सकता है, and that will happen at A equals to B by E. दूसरा बोला है जो find A if the energy per unit length of the system to be maximized. ठीक है, अच्छा एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या होगा? लेंथ 1 का एक सिलेंडर काट लो, ऑब्वियस सी बात है जो हमारा du by dv होगा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड dv का जो हम वॉल्यूम लेंगे दैट विल बी 2 पाई r इंटू डी आर, दैट विल बी द एरिया जो हमारा सॉरी क्या लिखना at a distance of r, at a distance of r, sorry, what will be the volume? देखो यहां पर हमने r डिस्टेंस पे एक dr का पतला सा स्ट्रिप काट लिए हैं, तो it will be 2 pi r into 1, that will be the area, 2 pi rl, that is the area, और जो हमारा करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है वो मेरा dr है, तो dv जो होगा वो that will be 2 pi r dr into 1, that is the length per unit volume हमें निकालना है। तो du that is the energy stored per unit length, half epsilon naught 4 pi square epsilon naught square r square 2 pi r into r। तो मेरे पास कितना आ गया, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। मुझे इसको ऑब्वियसली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट विल बी लैम्डा स्क्वायर, यहां पर एक पाई काटो, 2 और 2 काट दो, एक एप्सिलॉन नॉट काटो और एक जो है वो तो काट दो, तो लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर बाई आर, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो जो हमारा U आएगा दैट विल बी लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B बाई A। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट लेंथ, इंटीग्रेट कर दो A टू B एंड डन। बट लैम्डा का जो वैल्यू है वहां पर भी तो हमारा प्रॉब्लम है। लैम्डा की जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ध्यान देना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट, लैम्डा की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई ln B माइनस A। अच्छा यहां पर जो है मुझे वी नॉट को लेकर तो खेलना नहीं है, हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो हमारा सरफेस पे EB नहीं हो जाना चाहिए, यानी लिमिटिंग कंडीशन के लिए ध्यान दो, जो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो हमारा वो हमारा लिमिटिंग कंडीशन में EB के इक्वल होना चाहिए, लिमिटिंग कंडीशन पे। सो लैम्डा मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A EB, ये हमारे पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा लिमिटिंग कंडीशन पे। सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, U हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर EB स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln B by A, 4 4 gone, एक स्क्वायर गॉन, स्क्वायर गॉन, सो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट EB स्क्वायर
ए स्क्वायर इंटू ln b माइनस ln a। अगेन ये हमारा क्या है, दिस इज माई फंक्शन ऑफ a। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f डैश क्या आ जाएगा, दैट मस्ट बी 0 फॉर मैक्सिमा। ये वाला पार्ट तो कोई काम नहीं करेगा, बस मैं अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर लेता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा 2a इंटू ln b बाई a प्लस a स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई a, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है a 0 तो नहीं हो सकता है, ये तो काट दो। तो मेरे पास आ जाएगा 2 ln b बाई a मस्ट बी इक्वल्स टू 1, यानी ln b बाई a मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ। तो b बाई a विल बी इक्वल्स टू रूट e, यानी a का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी b बाई रूट e। यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो हमें a का जो वैल्यू लेना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल्स टू b बाई रूट e। तो ब्रेक डाउन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया हूं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास एक इनिशियल सर्किट है। इनिशियली ये दोनों कैपेसिटर जो है वो बहुत ही ज्यादा हमारा फार अवे पोजीशन पर था। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हमारा फार अवे पोजीशन पे था, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब क्या है, अब यहां पर ये है जो ये वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो है C, और इस वाले का जो कैपेसिटेंस है वो है हमारा 2C। अच्छा, तो ऑब्वियस ही बात है, प्लेट्स का एरिया हमारा इक्वल दे रखा है, तो हम एक चीज तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, तो ये 2C वाले का दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस को अगर मैं d बोलता हूं तो ये वाला प्लेट का डिस्टेंस जो होगा वो मेरा 2d होगा। और अब मैंने ये वाला कैपेसिटर को सिमेट्रिकली स्टेप 1 पे इसके अंदर डाल दिया हूं सिमेट्रिकली, यानी ये तो हमारा अभी भी d है, ये है मेरा d/2 और ये भी है मेरा d/2। और अगली बार में इसमें बैटरी का स्टेप 2 में पोलैरिटी को जो है वो रिवर्स कर दिया, यानी हायर टर्मिनल के साथ लोअर वाला प्लेट डिस्टेंस को मैंने अनचेंज रखते हुए, यानी d/2 d। तो सवाल यह है जो सर्किट पे टोटल कितना हीट प्रोड्यूस होगा इन स्टेप 1 एंड इन स्टेप 2। ओके, पहले एक एक करके स्टेप करके करते हैं। अच्छा, जो हमारा U इनिशियल होगा वो हमारा कितना होगा, दैट विल बी हाफ C इंटू V0 स्क्वायर, क्योंकि दोनों के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा V0 ही होगा, हाफ इंटू 2C इंटू V0 स्क्वायर। सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर मैं देखूं 3C/2 इंटू V0 स्क्वायर। अच्छा, अब मैं जैसे ही ये दोनों प्लेट को इंसर्ट कर दूंगा तो ध्यान देना, इन दोनों अपर प्लेट में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो ऊपर वाला प्लेट तो हमारा कंप्लीटली चार्जलेस बन जाएगा और नीचे वाला प्लेट भी कंप्लीटली चार्जलेस बन जाएगा। ठीक है, केवल और केवल जो मेरा बीच वाला कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस 2C वही तो हमारा एक्टिव रहेगा, बाकी जो बाहर का C वाला कैपेसिटर है वो तो हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, चार्जेस को अगर मैं लिख डालूं एक बार के लिए, तो यहां पर मेरा पहले इनिशियली चार्ज था प्लस 2C V0 माइनस 2C V0 प्लस 2C V0 प्लस C V0 माइनस C V0।
ये मेरा इनिशियल सिनेरियो है। और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, यहां पर इन दोनों प्लेट पे तो 0 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा +2CV0, नीचे वाले पे हो जाएगा -2CV0। तो इफ आई टॉक अबाउट स्टेप 1, तो ध्यान देना, बैटरी का या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव टर्मिनल को देख लिया जाए। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये दोनों प्लेट जुड़ा हुआ है, यहां जो सर्किट के और किसी पार्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, और इन दोनों प्लेट का जो टोटल चार्ज है वो है +3CV0, और स्टेप 1 करने के बाद इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज है 2CV0। तो ऑब्वियस सी बात है, बैटरी के थ्रू जो चार्ज फ्लो कर गया है इस डायरेक्शन में, दैट विल बी CV0। बैटरी ऐसे नहीं चाहता है, बैटरी तो चाहता है पॉजिटिव वाले से चार्ज जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, बैटरी के ऊपर यहां पर काम हो रहा है। तो स्टेप 1 होने पे जो हमारा डेल्टा Q होगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू CV0। तो वर्क डन बाय द बैटरी विल बी -CV0 इंटू V0, क्योंकि बैटरी जैसे चाहता है इसके उल्टे डायरेक्शन में हमारा चार्ज फ्लो हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में जो चार्ज फ्लो किया है दैट इज CV0, एंड यहां पर जो हमारा बैटरी का वर्क डन है दैट विल बी -CV02। सिस्टम का फाइनल एनर्जी कितना होगा? जो C वाला कैपेसिटर है वो तो कंप्लीटली इनएक्टिव बन चुका है, केवल 2C वाला ही हमारा एक्टिव है। तो दैट विल बी हाफ 2C इंटू V02, दैट विल बी इक्वल्स टू CV02। सो दैट विल बी द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर यहां पर देखें, जो डेल्टा H होगा UI प्लस वर्क डन बाय द बैटरी, तो कितना आ जाएगा? 3/2 CV02 -2CV02 -CV02/2, यानी ऑब्वियस सी बात है, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, यानी बाहर से किसी को काम करना पड़ेगा। हीट एब्जॉर्ब होने का सिंपल मतलब है बाहर से किसी को काम करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को तुम डाल रहे हो, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को आमने सामने ला रहे हो, रिपल्शन का सामना करना पड़ा है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली तो होगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग जो है डेफिनेटली बाहर से किसी को काम करना पड़ेगा। हम बोलेंगे हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एंड जिसका मैग्नीट्यूड है CV02/2। बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो किया है? CV0, और फ्लो जो किया है बैटरी की चाहत के उल्टे डायरेक्शन में फ्लो किया है। राइट, अच्छा, सो फार सो गुड। अब हम स्टेप 2 पर आते हैं। अच्छा, स्टेप 1 के पहले ये वाला मेरे पास सिनेरियो है। स्टेप 2 पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये मेरा है, मान लो ये वाले को मैं अगर x बोलता हूं, ये x है, ये y है, ये वापस x है, ये वापस y है। अच्छा, d वाले डिस्टेंस का कैपेसिटेंस अगर 2C है तो d/2 वाले का जो होगा डिस्टेंस दैट विल बी 4C। बीच वाला जो है वो 2C है और ये वाला वापस 4C है। तो यहां पर अगर मैं स्टेप 2 के बारे में देखूं तो हमारा सिनेरियो जो है कुछ इस प्रकार से होगा। हमारे पास 3 कैपेसिटर है, 4C, 2C और इसके अक्रॉस V0 का बैटरी कनेक्टेड है।
दैट विल बी द फाइनल सिनेरियो। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली कितना 10C 4C plus 2C plus this। तो जो हमारा पॉजिटिव प्लेट पे टोटल चार्ज होगा Q दैट विल बी इक्वल्स टू 10C इंटू V नॉट। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हां टोटल पॉजिटिव प्लेट्स में जो चार्ज होगा वो हो जाएगा मेरे पास 10C V नॉट। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये वाले प्लेट पे प्लस होगा और ये वाले प्लेट पे प्लस होगा, बाकी इन दोनों प्लेट पे जो है ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, वहां पर तो हमारे पास माइनस होगा। राइट, जो इंडिविजुअल चार्जेस होगा वो क्या क्या होगा, इसे अगर कोई पूछेगा तो इस वाले पे प्लस 4C V नॉट होगा, माइनस 4C V नॉट। ठीक है, यहां पर होगा माइनस 2C V नॉट प्लस 2C V नॉट प्लस 4C V नॉट, और यहां पर हो जाएगा मेरे पास माइनस 4C V नॉट। ठीक है, ये है हमारा प्रेजेंट सिनेरियो। तो अब जो है मेरा बैटरी के थ्रू टोटल कितना चार्ज पास किया है, और दूसरी बात यह है जो हमारा बैटरी के थ्रू जो चार्ज पास किया है उसका बैटरी का वर्क डन कितना होगा, ये सारे चीजें जो है वो हमें यहां पर निकालनी है। राइट, तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ध्यान देना। ऑब्वियसली बात है, मैं पहले इसको खोल दिया हूं और इसको भी खोल दिया हूं, एंड उसके बाद मैंने पोलैरिटी को रिवर्स किया हूं, इसके बाद मैंने जो है उसके पोलैरिटी को रिवर्स किया हूं, और पोलैरिटी रिवर्स करने के पहले ही इस वाले पे 0 था और इस वाले पे माइनस 2C V नॉट थी। ठीक है, एंड आफ्टर दिस वन इज डन, आफ्टर दिस वन इज डन, अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाले प्लेट पे जो हमारा चार्ज एक्यूमुलेट होगा वो मेरे पास कितना हुआ है, यहां पर आ जाएगा प्लस 2C V नॉट, नीचे वाले पे आ जाएगा प्लस 4C V नॉट। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें टोटली जो हमारे पास हुआ है, टोटली जो हमारे पास हुआ है 8C V नॉट इकट्ठा हुआ है। या फिर ऐसे भी सोचो, सुनो एक सिंपल काम करो, सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो जुड़ा हुआ था उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज था प्लस 2C V नॉट, और अब जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है उस पर टोटल चार्ज जो है वो है मेरा 10C V नॉट। तो सिंपल सी बात है, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी will be simply equals to 8C V नॉट, जो हमारा बैटरी के थ्रू टोटल चार्ज फ्लो हुआ है। क्योंकि देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो पहले जुड़ा हुआ था, ठीक है, उस पे टोटल चार्ज था पहले प्लस 2C V नॉट, और अब जो जुड़ा हुआ है वो उसमें चार्ज है टोटल प्लस 8C V नॉट, प्लस 10C V नॉट, प्लस 10C V नॉट। तो नेट जो हमारा चार्ज पास किया है उसके थ्रू वो तो हमारा डेफिनेटली 8C V नॉट जितना चार्ज पास किया है। और पॉजिटिव वाले प्लेट पे जो हमारा जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज बड़ा है, यानी यहां पर जो चार्ज का फ्लो है वो तो हमारा इसी तरीके से हुआ है। So work done by the battery delta WB 8C V naught into V naught, that will be 8C V naught square. That is going to be the work done by the battery. सिस्टम का इनिशियल एनर्जी जो है वो तो हमारा ये वाला था C V naught square, ये वाले प्रोसेस में
तो फाइनल एनर्जी हमारे पास कितना होगा, हाफ 10C इंटू वी नॉट स्क्वायर, 5C वी नॉट स्क्वायर। तो हमारा जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा डेल्टा H, that will be equals to UI plus work done by the battery। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, that will be equals to CV नॉट स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप का जो फाइनल है वही तो हमारा सिस्टम का इनिशियल एनर्जी है, प्लस वर्क डन बाय द बैटरी 8 CV नॉट स्क्वायर माइनस द फाइनल एनर्जी 5 CV नॉट स्क्वायर। सो जो टोटल हीट प्रोड्यूस होगा वो हमारा इतना होगा, यानी हम बोलेंगे हीट इज रिलीज्ड, और जिसका वैल्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4 CV नॉट स्क्वायर। ओके ओके दोस्तों, एक आसान अनकन्वेंशनल क्वेश्चन देखते हैं। अनकन्वेंशनल इन द सेंस, यहां पर हम एक नया डिवाइस को डिफाइन करेंगे। आगे तो ये काफी आसान हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा। हम सेमीकंडक्टर बोल के जो चैप्टर पढ़ेंगे उस पे ये हमारा डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड डिवाइस है। हमारे पास एक डायोड है। अच्छा, डायोड का सिंबल ये होता है, डायोड जो है वो एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है अगर ए जो है वो बी से हायर पोटेंशियल पे है, और इसके बीच में हम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मानते हैं, यानी वहां पर हम सर्किट को ब्रेक हो गया है ये मानते हैं अगर हमारा बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा होता है। तो दोनों एग्जैक्टली इक्वल होगा तो क्या होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, वो वाला केस हम डायोड के लिए कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, खैर क्या है यहां पर हमारे पास, यहां पर जो सर्किट है दिस अ वेरी सिंपल सर्किट, दो कैपेसिटर है C और 2C, और दो डायोड्स हमारा इस तरीके से लगा हुआ है, और ध्यान देना यहां पर 120 वोल्ट का बैटरी इस तरीके से लगा हुआ है। तो सवाल यहां पर यह है, जो स्विच S को क्लोज करने पर हमारा VCD कितना होने वाला है। ठीक है, राइट। अच्छा, मैं अगर 2 पॉइंट मार्क करता हूं, सिंपल सी बात है, यहां पर चलो X ले लेता हूं, यहां पर Y ले लेता हूं। सॉरी, ये X लेने की जरूरत नहीं है ना, ये पॉइंट D ही है और ये वाला पॉइंट हमारा C है। अच्छा, बैटरी क्योंकि इस तरीके से कनेक्टेड है तो एक बात तो ऑब्वियस है, जो हमारा VY होगा दैट विल बी ग्रेटर देन VC, ये बात तो ऑब्वियस है, और VY जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन VD, वो बात भी ऑब्वियस है। तो ये हमारा लोअर पोटेंशियल पे है, ये हमारा हायर पोटेंशियल पे है। अगर मैं डायोड्स का नाम दे देता हूं, ये D1 है, ये D2 है। तो D2 में A जो है उसकी तरह D बिहेव कर रहा है, B की तरह Y, तो A पॉइंट का पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू B। तो सिंपल सी बात है, D2 acts as a infinite resistance। जो हमारा D2 है वो हमारा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और D1 के लिए पीछे हायर वोल्टेज है, सामने लोअर वोल्टेज है। तो सिंपल सी बात है, D1 acts as स्ट्रेट वायर। बस इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक बार बस उस डायोड्स को हटा देने के बाद क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा वाहियात मामूली क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहां पर हमारे पास 120 वोल्ट का बैटरी है, यहां पर हमारा कैपेसिटर C है, ये वाला लाइन तो ब्रेक ही हो गया पूरा, यहां पर हमारा 2C है, और यहां पर 2 पॉइंट है C और D, इन दोनों के बीच में निकालना है।
तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर हमारा क्या है, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, C और 2C। तो C इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा C इंटू 2C बाई C प्लस 2C, 2C बाई 3। तो Q जो हमारे पास आएगा 2C बाई 3 इंटू 180। चार्ज हमारे पास आ जाएगा 80C। ऑब्वियसली बात है ये हमारा प्लस होगा, ये हमारा माइनस होगा। तो VCD विल बी 80C डिवाइडेड बाई 2C, दैट इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट। एक बार हम डायोड का एक्शन समझ ले, फिर तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मेन ये वाला क्वेश्चन में हम डायोड का एक्शन ही हमें समझना था, मेरे ख्याल से वो समझ में आ चुका है, राइट।